तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एलआईसी के युवा टर्म प्लान, जो कि हाईएस्ट हॉट केक प्लान है। अभी लॉन्च हुआ है, 4 दिन नहीं हुआ इस प्लान को लॉन्च हुए, लेकिन बहुत तेज़ी से सेल हो रहा है मार्केट में। काफ़ी लोगों के हमारे कमेंट्स हैं इस पर कि सर हमें इसमें डिटेल वीडियो चाहिए। तो आज मैंने आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाई है कि एलआईसी का टर्म इंश्योरेंस सबसे सस्ता कैसे है। सबसे सस्ता, जी हाँ, एलआईसी का सस्ता प्लान। आज हम इस प्लान को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लिप पे, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके की फीचर्स के बारे में। इस प्लान के क्या यूनिक फीचर है जो ये प्लान और प्लान से ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले तो इसमें, जैसे इस प्लान का नाम ही आप देख रहे हैं, युवा टर्म प्लान, तो यूथ के लिए डिज़ाइन किया प्लान है। एक छोटी एज में हम लोग जो अपने साथ लाइबिलिटीज ले लेते हैं जॉब के साथ या बिजनेस करते हुए, जैसे कि लाइबिलिटी से है कि हम होम लोन ले लेते हैं, भाई बड़ा होम लोन, कोई व्हीकल लोन है, पर्सनल लोन है, या हमारे और लोन ऐसे हैं जो हमारी सैलरी या बिजनेस के साथ हमारे पैरेलली चलते रहते हैं। तो उन सारी लाइबिलिटीज़ को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए इन दी एब्सेंस ऑफ अस, उसके लिए प्लान लॉन्च किया है। सेकंड पॉइंट है कि इसमें हाई सम एश्योर्ड रिबेट है अप टू 40%। जी, जितना बड़ा आप बीमा लेते हैं उतना ही बड़ा इस पर आपको सम एश्योर्ड का रिबेट या आप कह सकते हैं डिस्काउंट मिलता है। तीसरा पॉइंट है कि स्मोकर एंड नॉन स्मोकर दोनों ही के केस में प्रीमियम का वेरिएशन है। मतलब स्मोकर में और नॉन स्मोकर में प्रीमियम थोड़ा सा डिफरेंस है, वो एक अच्छा बेनिफिट है इसके अंदर। फिर बात करते हैं इसके अंदर पॉइंट्स की कि इसके अंदर फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट जो टर्म्स हैं वो फ्लेक्सिबल्स हैं। आप इसमें सिंगल मोड पे भी ले सकते हैं, आप लिमिटेड टर्म पे भी ले सकते हैं, और रेगुलर टर्म पे भी ये प्लान आप ले सकते हैं। और काफ़ी कम प्रीमियम में वीमेंस को ये पॉलिसी दी जा रही है। गारंटीड डेथ बेनिफिट है। सबसे बड़ी बात यही है कि गारंटीड है, जो भी आज आप सम एश्योर्ड लेते हैं वो गारंटीड है, उनको मिलना है। और साथ में इसमें एक पॉइंट और जो रेज किया एलआईसी ने कि आप जो भी सम एश्योर्ड लेते हैं, जितने का बीमा लेते हैं, वो बीमा आपको बढ़ते क्रम में भी आप ले सकते हैं। बढ़ते क्रम से मतलब इंक्रीजिंग रिस्क कवर से है, ये डिटेल में हम आगे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट शीट पे। तो हम बात करते हैं यहाँ पर डेथ बेनिफिट के ऑप्शन की। यहाँ पर 2 ऑप्शन है। ऑप्शन 2 से मतलब यहाँ पर है कि एक लेवल सम एश्योर्ड है और एक इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। मतलब जो भी आप सम एश्योर्ड लेते हैं, लेवल सम एश्योर्ड से मतलब ये है कि जैसे आपने कोई सम एश्योर्ड लिया 1 करोड़ का, तो वो एंटायर 10 ईयर, जब तक आपकी पॉलिसी रहेगी, जब तक आप प्रीमियम भरते रहेंगे, तब तक वो सम एश्योर्ड रहेगा। लेकिन ऑप्शन 2 में आ जाता है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड, मतलब 5 साल के बाद जो भी आप बीमा लेते हैं 1 करोड़ का, उसका इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड कंटिन्यूटली बढ़ता रहेगा हर साल 10% के हिसाब से, और वो जब तक बढ़ेगा जब तक ये आपका सम एश्योर्ड का दुगना ना हो जाए। उसके बाद 2 कैटेगरीज हैं हमारे पास जिसमें प्रीमियम का रेट बढ़ता है। पहला है नॉन रेट और दूसरा है स्मोकर रेट। इसकी डिटेल में हम बात करेंगे अगली स्लाइड पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एज की। एंट्री एज देखें तो इसमें 18 साल जो है मिनिमम एंट्री एज है, और मैक्सिमम एज जो है 45 ईयर्स है। तो आप इस प्लान को इस तरह समझिए कि 18 साल से 45 साल का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। साथ में पॉलिसी टर्म की बात अगर हम करें तो 15 साल से 40 साल तक के लिए आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सम एश्योर्ड की, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सम एश्योर्ड से मतलब यहाँ पर आप कितने तक का बीमा मिनिमम ले सकते हैं। 5 करोड़ मैक्सिमम सम एश्योर्ड है इसमें, और 50 लाख से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। 50 लाख तक का कम से कम बीमा आप ले सकते हैं, और 5 करोड़ मैक्सिमम है। 5 करोड़ से ऊपर के बीमे होंगे उसे केस टू केस डिस्कस हो सकता है। एज पर अंडर राइटिंग रूल्स आप 5 करोड़ से ऊपर का बीमा ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मिनिमम प्रीमियम जो बनता है वो 3,000 रुपये है रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम के लिए। और सिंगल प्रीमियम, इस पॉलिसी में आप सिंगल प्रीमियम से भी एक बार प्रीमियम देके भी अपना सम एश्योर्ड डिसाइड कर सकते हैं, और उसका जो लिमिट है मिनिमम वो 30,000। प्रीमियम पेइंग मोड में जैसे आपने ऑप्शन देख लिए हैं, अब इसमें आप ये समझ लीजिए प्रीमियम भरने के तरीके जो है हाफ ईयरली और ईयरली है, और सिंगल प्रीमियम जैसे कि मान लो 1 टाइम आप पेमेंट देके भी इस पॉलिसी का सम एश्योर्ड ले सकते हैं। हम पॉलिसी टर्म एंड प्रीमियम टर्म के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। ग्राफ वाइज आप देखिए स्क्रीन पर कि अगर आपने कोई पॉलिसी का टर्म लिया है रेगुलर प्रीमियम में, तो आप 15 से 40 साल तक का प्रीमियम टर्म ले सकते हैं। अगर आपने लिमिटेड प्रीमियम टर्म का लिया है, मतलब 15 से 40 साल के बीच में अगर पॉलिसी लेते हो, उसमें आप 10 साल भरने का भी एक टर्म ले सकते हैं। दूसरा लिमिटेड प्रीमियम टर्म आप बात करें तो 15 साल का अगर आप भरना चाहेंगे तो 20 साल से 40 साल की पॉलिसी टर्म में आप ये 15 साल का प्रीमियम टर्म भी, लिमिटेड प्रीमियम टर्म भी ले सकते हैं। और सिंगल प्रीमियम पेमेंट में आप 15 से 40 साल का पीरियड ले सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड और मैक्सिमम सम एश्योर्ड को इस ग्राफ के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा, मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 50 लाख और मैक्सिमम सम एश्योर्ड 5 करोड़, और 5 करोड़ से ऊपर का भी आप बीमा लेना चाहें तो ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है अंडर राइटिंग रूल के हिसाब से, केस टू केस। दूसरी हम बात कर लेते हैं आप कितने मल्टीपल में ये प्लान ले सकते हैं। 50 लाख 76 लाख तक का जो मल्टीपल है उसमें 1 लाख के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, मतलब 50 लाख 51 लाख 52 लाख 53 लाख
इस तरह से आप सम एश्योर्ड ले सकते हैं। और 75 लाख से 1 करोड़ के बीच में, 1.5 करोड़ के बीच में जो आप सम एश्योर्ड ले सकते हैं, 25 लाख के मल्टीपल पे ले सकते हैं। ऐसे 1.5 करोड़ से 4 करोड़ और 4 करोड़ से ऊपर 1 करोड़ के मल्टीपल पे आप ये प्लान ले सकते हैं। डेथ बेनिफिट की अगर हम बात करें तो डेथ बेनिफिट के अंदर हमारे वही 3 रूल्स हैं जो मैक्सिमम पॉलिसी में रहते हैं। पहला, हाईएस्ट ऑफ 7 टाइम्स ऑफ एनालाइज्ड प्रीमियम, जितना प्रीमियम भरते हैं उसका 7 गुना आपको रिस्कवर, या फिर 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड, या फिर एब्सोल्यूट सम एश्योर्ड से यहाँ मतलब रहता है जो भी आपने बेसिक सम एश्योर्ड लिया है, सिंगल में जो भी हायर होगा एब्सोल्यूट प्रीमियम या फिर 125% ऑफ सिंगल प्रीमियम वो आपको दे दिया जाएगा ऑन डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। तीसरा पॉइंट अब देखिए, एब्सोल्यूट अमाउंट को थोड़ा सा नीचे और डिटेल में बताया गया कि इसमें 2 लेवल है। एक लेवल है हमारा लेवल सम एश्योर्ड और दूसरा है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। लेवल सम एश्योर्ड से हमारा मतलब है कि जितने का बीमा है, एग्जाम्पल के तौर पर आपने 50 लाख का बीमा लिया है तो 50 लाख का बीमा जब तक कि आपकी पॉलिसी है तब तक कंटिन्यूटी में चलता रहेगा सेम सम एश्योर्ड के हिसाब से। लेकिन ऑप्शन 2 अगर आप चूज करते हैं तो उसके अंदर आपका जो सम एश्योर्ड है वो इंक्रीज होता है। इंक्रीज मतलब हर साल वो बढ़ता रहेगा। कब से बढ़ेगा? 5 साल तक तो वो सेम रहेगा, उसके बाद 6 से लेके 15 साल तक कंटिन्यूटी में 10% बढ़ता रहेगा, वो भी जब तक कि वो सम एश्योर्ड डबल ना हो जाए। मान लीजिए जैसे 1 करोड़ की हमने पॉलिसी ले ली, 1 करोड़ की पॉलिसी में 5 साल तक तो 1 करोड़ ही रहेगा, उसके बाद हर 6 से लेकर 15 साल तक ये 10-10 लाख बढ़ता रहेगा जब तक ये पूरा का पूरा 2 करोड़ ना हो जाए, डबल ना हो जाए। अब हम बात करते हैं एग्जांपल पे, जहाँ पर हमने अभी आपको बताया इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड के बारे में। तो देखिए स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, किसी ने 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लिया है, पहले साल से लेके 5 साल तक जैसे बताया गया वो सेम ही है। उसके बाद 6 साल से आप देखेंगे कंटिन्यूटी में वो बढ़ रहा है 10% करके। ये आपको नजर आ रहा होगा 11 करोड़ 12 करोड़ से बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते ये अमाउंट जब तक डबल नहीं हो जाता है ये कंटिन्यूटी बढ़ता रहता है, उसके बाद आगे के जितने पीरियड उसमें वो सेम ही रहता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डेथ बेनिफिट का, हम कैसे इंस्टॉलमेंट में फंड लेते हैं। कई केसेस में ये होता है कि जी डेथ हो जाए अगर पॉलिसी होल्डर की, तो वो कहते हैं कि हमें इकट्ठा पैसा ना आए, वो इंस्टॉलमेंट में आए 5, 10, 15। तो LIC ने ऑप्शन दिया कि आप 5 साल, 10 साल और 15 साल के पीरियड में भी जो डेथ क्लेम है वो आप ले सकते हैं। उसके लिए कंडीशन ये है कि इसमें जो मंथली मोड आपका होगा उसमें मंथली 5,000 से नीचे चाहिए। ये लिखा हुआ है इसके अंदर, देखिए आपके सामने क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली सबका अमाउंट आपके सामने नजर आ रहा होगा। इस तरह से आप मंथली मोड से भी अपना जो आपका डेथ क्लेम अमाउंट होगा वो आप इंस्टॉलमेंट ले सकते हैं। हाई सम एश्योर्ड की बात करें, जहाँ पर रिबेट्स की हम बात कर रहे थे, तो हाई सम एश्योर्ड रिबेट्स में देखिए हमने यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में, 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 से 5 और 5 करोड़ से बहुत सारी डिटेल है। आपको 30 ईयर्स की एज में कोई रिबेट्स नहीं है। उसके बाद 1 करोड़ से 2 करोड़ के ऊपर 16%, 2 से 5 29 और फिर 36। फिर बेसिकली आपको इसलिए बताया कि अगर कोई हाई सम एश्योर्ड देता है तो उसको उसके ऊपर किस तरह से रिबेट मिलता है सम एश्योर्ड के ऊपर, वो परसेंटेज भी है, एज वाइज हमने दिया हुआ है। ऐसे सिंगल प्रीमियम पे भी देखेंगे, उस पर भी सेम रिबेट का चार्ट पे हमने डिटेल बना रखी है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ऑप्शन 1 लेवल सम एश्योर्ड में प्रीमियम का हमने एक चार्ट बनाया हुआ है। आप इस चार्ट को थोड़ा देखिएगा। बेसिक सम एश्योर्ड 50 लाख है, नॉन स्मोकर पार्टी है, मेल है, स्टैंडर्ड लाइफ। तो उसके अंदर जो पॉलिसी का हमने प्रीमियम रखा है, अगर कोई बंदे की एज 20 साल है और पॉलिसी वो 20 साल का लेते हैं तो उनका प्रीमियम जो है एनुअल 4550 रुपये आता है। 15 साल के लिए लेते हैं तो 5250 और 10 साल के लिए 6600, और अगर वही सिंगल प्रीमियम के लिए लें तो 44,350 आता है। ऐसे 30 साल के लिए एज के लिए, ऐसे ही 40 साल की एज के लिए। ये लेवल सम एश्योर्ड की बात हो रही है। अगले टूल पे देखेंगे तो आप ये इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का भी एग्जाम्पल आपको। इसी तरह से इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड पे भी बात करें तो उसका भी देखिए क्राइटेरिया दिया हुआ है कि उनका प्रीमियम क्या रहेगा। वो 20 साल की एज है, 20 साल के लिए पॉलिसी लिए तो प्रीमियम रहेगा 5850, 15 साल के लिए 6750 और फिर 8550 10 साल के लिए, और सिंगल प्रीमियम 58,400। इस 30 साल 40 साल सभी की एज वाइज हमने एक चार्ट बनाया हुआ है, वो आप डिटेल में पढ़ा। साथ में आपकी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हमने एक चार्ट बनाया है एज वाइज, कि जहाँ पर आपको 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल के लिए अगर आपको पॉलिसी ले रहे हैं तो उसका प्रीमियम क्या रहेगा। हमने 50 लाख का एक सम एश्योर्ड एग्जाम्पल के तौर पर लगाया हुआ है स्क्रीन पे। बाकी के सबके सम एश्योर्ड आपके सामने आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे क्या क्या प्रीमियम जाएगा, और ये सभी प्रीमियम आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं। लेकिन ये प्रीमियम मंथली नहीं, हाफ ईयरली और ईयरली दोनों मोड से जमा हो सकते हैं। ग्रेस पीरियड की बात करें तो इसमें 30 डेज इन अदर मोड्स ऑफ पेमेंट, मतलब आप जो भी प्रीमियम का मोड लेते हैं हाफ ईयरली, ईयरली, इसमें आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। प्रीमियम का विदाउट पेनल्टी आप भर सकते हैं। लोन की फैसिलिटी इस पॉलिसी में नहीं है। रिवाइवल 5 साल अगर कोई पॉलिसी बंद रहती है उसके बाद भी वो 5 साल के अंदर अंदर दोबारा चालू की जा सकती है, उसके बाद भी वो पॉलिसी रिवाइव नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये प्लान समझ में आ गया होगा, इसकी कैलकुलेशन आपने समझ ली होगी। फिर भी अगर आपको कोई इसमें डाउट है
तो आप हमारे डायरेक्ट नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9971016956 7042355359। अगर आपको ये वीडियो पे हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन सेट कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोई भी प्लान लेते हैं तो उसकी जानकारी आप पहले लीजिए ताकि आपको उस प्लान को चलाने में आसानी रहे और आपका जो भी प्लानिंग है फ्यूचर में, बच्चों के लिए, अपनी पेंशन के लिए, अपनी लाइफ में किसी भी एंगल के लिए आपने पॉलिसी ली है तो वो आपको फ़ायदा दे सके। तो आप लेने से पहले उसको डिटेल में पढ़िए हमारे चैनल पर जाकर, LIC ऑफिस आकर, ताकि आपको डिटेल जानकारी में कुछ फ़ायदा हो। थैंक यू।